जैसे कि हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कल एक पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज के नाम से एक नई जो अलायंस जम्मू कश्मीर में बनी है। थोड़ा सा अगर हम बैकड्राफ्ट में जाएंगे तो इसी तरह की एक अलायंस गुपकार अलायंस यहां बनी थी और आगे चलकर गुपकार अलायंस का क्या हाल हुआ सभी जानते हैं कि गुपकार अलायंस टूट गई क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था और उन्होंने जो काम की वो इन नेशनल जो इंटरेस्ट था उसके खिलाफ उन्होंने काम की है। कल जिस तरह से ये अलायंस वजूद में आई हम समझते थे कि कोई नई बात लेके वो सामने आएंगे और कोई नया जो आइडिया है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को देंगे, खासकर जो कश्मीर के अवाम को देंगे। लेकिन फिर वही राग अलापना 370 और स्टेटहुड। बार बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि 370 हिस्ट्री बन चुकी है और 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा क्योंकि जो लोग मरते हैं, जिनकी मौत होती है, जिनकी डेथ होती है, जिनको कब्र के में सुलाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है, वो कभी आते नहीं। और ये वो वाहिद मायत थी जिसमें मुख्तलिफ रंग का जो कफन है उसको पहना के उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार 370 की वकालत की, कांग्रेस ने वकालत की, पीडीपी ने वकालत की, लेकिन वो पार्टियां भी जानती है कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। जिस तरह से कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में मदगम कर दिया है। और 370 कैसे वापस आ सकते हैं, पहले ये लोगों को बता दे कि ये 370 का राग जो इस नई अलायंस ने अलापना शुरू कर दिया, हमें ये बताइए कि पार्लियामेंट में क्या इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि ये 370 को वापस ला सकते हैं। और खाली जो इख्तियार है वो 370 वापस लाने का वो पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोटिंग होती है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर वर्डिक्ट दी और उन्होंने भी पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहरा दिया। और दूसरी बात, जो बार बार ये स्टेटहुड की बात करे, जो बेसिक इश्यूज है जम्मू कश्मीर की, जो कश्मीर के बेसिक इश्यूज है, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, चाहे वो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, उसको एड्रेस नहीं कर रहा। जैसे कि आप सबको पता है कि जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, जब उन्होंने ओथ उठाई थी, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था 12 गैस सिलेंडर्स या जिस तरह से बिजली या जिस तरह से दूसरी चीजें, सब में वो फेल हो गए और वो भी आज स्टेटहुड के नाम पे लोगों को वर्गिला रहा, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा, करते ही नहीं है क्योंकि पावर का नशा है, वो नहीं करेंगे। इसी तरह से कल जो नया अलायंस यहां वजूद में आया है, उन्होंने फिर 370 और स्टेटहुड का राग अलापना शुरू कर दिया और एक नाम दे दिया है कि जम्मू कश्मीर की चेंज के लिए। हम चेंज चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इश्यूज है उनको उठा के शायद वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये वही पुरानी बात है, नई शराब, पुरानी शराब नई बोतलों में। कोई फर्क नहीं है उस गुपकार अलायंस और इस अलायंस में, जिस तरह से कल इन्होंने अपने आप को मीडिया के सामने जो एड्रेस इन्होंने कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि अलायंस चेंज के लिए बना है, आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपकी आइडियोलॉजी है और आप किस बेस पे ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में चेंज लाने जा रहे हैं। आजाद साहब खाली एक एमएलए हैं, हकीम यासीन साहब की पार्टी है, उनके पास कोई एमएलए नहीं है। जो जमात इस्लामी बेकड पार्टी है, जो इलेक्शन से पहले जहाद का दर्स लोगों को दे रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नेशनलिज्म के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और आज आप देख रहे हैं कि जो कल तक जमात इस्लामी के झंडे तले यहां मुख्तलिफ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी उनमें शामिल थी, और आज भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन उन्होंने लड़ा भी, और कल भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स के लिए इसमें आए। लेकिन इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स ठीक है, इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में आना ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी को मद्देनजर रखकर पॉलिटिक्स में आते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन फिर अब एक बार लोगों को
उसी लाइन पे लेने की कोशिश की जा रही है कि 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड हम देंगे। स्टेटहुड देश के प्रधानमंत्री जी, देश के होम मिनिस्टर जी की कमिटमेंट है कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड मिल जाएगा। एक बार नहीं, 6 बार देश के वजीर आजम ने कश्मीर की धरती पे ऐलान कर दिया है कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, इनके पास कौन सा ताकत है, कौन सी इतनी फिगर्स इनके पास पार्लियामेंट में और असेंबली में ये कि स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों आवाम से यह गुजारिश करना चाहता हूं, मोदी जी मैन ऑफ कमिटमेंट है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त पे स्टेटहुड मिल जाएगा, तो आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी अलायंस बने, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमको कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर उस पार्टी, हर उस अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी जो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेगी, उसके खिलाफ खड़ी होगी।